नमस्कार। आज अपन 3.2 की ओर चलते हैं। इसमें पहला जो सवाल है वो कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ एक्स को जी एक्स से भाग दो और शेषफल तथा भागफल याद करो। चूंकि नाइन्थ क्लास में आपने भागफल और शेषफल करना ही सीखा था, यानी कि किसी बहुपद में, जैसे इसमें मैं ये पहला सवाल कराने की कोशिश करता हूँ कि जो एफ एक्स है वो ये दे रखा है 3x⁻3। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, x² प्लस के 2x प्लस के 5। ये एफ एक्स है, बड़ा बहुपद है। इसमें इस जी एक्स यानी कि छोटे बहुपद का अब इसका क्रम किताब में ऐसे लिख रखा है 2x प्लस के x², परंतु अपन जब इसको सही करेंगे तो ऑर्डर के अनुसार x⁻2 प्लस के 2x प्लस के 1 ऐसे लिखेंगे। अब वो ये कह रहा है इस जी एक्स को इस एफ एक्स से भाग दीजिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। भाग देना ही विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, फिर आगे इसकी जांच करेंगे अपन। तो अपन ने x² प्लस 2x प्लस 1 को किससे 3x³ x² प्लस के 2x प्लस के 5, अधिकतम घात वाली संख्या 3x³ डिवाइडेड बाई x², कितने हो गए 3x। तो यहाँ पर इसका जो भागफल के स्थान पे 3x आ गया। इसका गुणा जब इससे करेंगे, 3x का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x³। इसको इसके नीचे लिखेंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 6x² और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया 3x प्लस के 3x माइनस माइनस माइनस, ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। माइनस के 6x² और x² कितने हो गए 5x², माइनस के 3x 2x कितने हो गए -x प्लस के 5। माइनस के 5x² को इससे डिवाइड करेंगे तो 5x² डिवाइडेड बाई x² कितने हो गए माइनस के 5। यानी कि जो ये संख्या बचेगी उस संख्या में कैसे करना है इसका भाग, आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं समझा देता हूँ। इसका गुणा जब इससे करेंगे तो x³ आएगा उसको q के पद के नीचे। इसका गुणा इससे करेंगे तो 6x² आएगा उसको स्क्वायर के पद के नीचे। इसका गुणा इससे करेंगे तो x आएगा वो x के पद के नीचे। अब चूंकि संख्या का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ये प्लस है, ये माइनस ये कट जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो ये समझ लेना कि 6 में से 1 घटाएं या 1 में से 6 घटाएं तो 5 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस के 5 है, वो माइनस के 5 बचेगा। ठीक है। ऐसे ही 3 माइनस का है 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 जाए या 2 में से 3 जाए तो 1 ही बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का 1 बचेगा, प्लस के 5। अब माइनस के 5x² इसमें भाग दिया तो माइनस के 5x, यहाँ माइनस के 5x के साथ आ जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो 5x² और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 5। देखिए ये संख्या प्लस की माइनस की थी प्लस की हो गई, माइनस की थी प्लस की हो गई, माइनस थी ये भी काहे की हो गई प्लस की, ये कट गया। 10 में से 1 गया तो कितने बच गए 9, चूंकि प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस के 9x, 5 प्लस के और 5 प्लस के प्लस का 10। तो इसका जो भागफल है, अब भागफल को अपन सामान्य भाषा में क्वोशिएंट कहते हैं, जिसको मैंने qx से दर्शा दिया 3x - 5, और इसका जो शेष फल है उसको रिमाइंडर कहते हैं। शेष फल को मैंने rx के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ये 9x प्लस के 10। अब आपको विभाजन प्रमेय लिखनी है, यानी कि विभाजन जो प्रमेय है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसका नाम आपने पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में पढ़ा होगा। भाज्य गुणा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है एफ एक्स है, भाजक क्या है जी एक्स है जिसका भाग दे रहे हैं, और क्यू एक्स शेषफल बचा है, क्यू एक्स भागफल है, और आर एक्स जो शेषफल है, आर फॉर रिमाइंडर वो शेषफल। जी एक्स की वैल्यू x² प्लस के 2x प्लस के 1, इसकी वैल्यू 3x माइनस के 5, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 9x प्लस के 10। देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 3x², ठीक है। इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 5x², सॉरी इसका गुणा इससे करेंगे तो 3x क्योंकि 2 घात और 1 घात कितने हो जाएंगे 3x³ माइनस की 5x²
तीन दूनी कितने होंगे 6x², और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10x, प्लस के 3x -5, और इस साइड में चल रहा है 9x प्लस 10। क्या किया, इसका गुणा इससे किया 3x³ माइनस के 5x², 3 दूनी 6x², 5 दूनी 10x, 3x माइनस 5x, ये संख्या बच गई। अब ये संख्या हो गई 3x³, इसमें से गया तो कितने बच गए 6 काय के हैं प्लस के, 5 काय के माइनस के, कितना बच गया x²। देखिए 9x काय के हैं प्लस की, और ये कितने हो गई 12, 9 और 3 12, यानी कि 12x में से 10x गए तो प्लस कितने बच गए 2x, और ये प्लस के कितने हैं 5 10, और ये माइनस कितने हैं 5, कितने बच गए प्लस के 5। इसका मतलब ये जो संख्या बन गई वो क्या बन गई fx ही तो बन गई, 3x³ x², 2x और 5, 3x³ x² 2x प्लस के 5, ये क्या बन गया आपका fx बन गया। और यही प्रमेय आपको सत्यापित करनी थी, यानी कि भाग देना है, भागफल से शेषफल लिखने हैं, फिर ये प्रमेय में मान रखकर करना है। तो ये पहले जो प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न इसी के आधार पर होंगे, आप प्रयास करना, आपसे हो जाएंगे। पहले आपको भाग के क्वेश्चनों को सरल करके देखना है। आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न है, तीनों में से वो प्रश्न जो कहता है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। देखिए जैसे कि 14 में 7 का भाग देते हैं तो क्या कहते हैं 7 14 का खंड है, क्योंकि ये इससे 2 बार कट जाता है। 6 को 2 से विभाजित करते हैं तो क्या कहते हैं 2 6 का खंड है, क्योंकि इसको ये पूरी बार विभाजित कर देता है। परंतु 21 और 5, तो 5 21 का खंड नहीं है। ये तो है, ये तो क्या है परंतु ये इसलिए नहीं है क्योंकि 5 को 21 से भाग नहीं दे सकते। 4 सही 1/5 आता है। तो जो संख्या जिसको पूरी भाग विभाजित कर देगी, क्योंकि इनकी शेषफल में 0 बचेगी, शेषफल में 0 बचेगी, शेषफल में 0 बचेगी, और शेषफल में 1/5 बचेगा, अर्थात इसके शेषफल में कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसलिए संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। ऐसे ही यदि gx का fx में भाग देने पर, इस gx का इस fx में भाग देने पर, तो दीजिए दो टी की घात 4 प्लस 3, ये दूसरा प्रश्न है दूसरे का, 3t की घात 3, 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12, दीजिए भाग। तो ये कितना है 2t की घात 4, t की घात 2, तो कितनी बच गई 4 में से 2 गए तो 2 की घात 2, 2t की घात 2, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2t 4, और इसका करेंगे 3 दूनी 6t² आएगा। अब ये इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, काय का 6t², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये संख्या हो गया कैंसिल। कितने बच जाएंगे 3t³ प्लस 4t², 9t माइनस 12, 3t³ t², 3t, इधर कितना आ जाएगा 3t, इसका गुणा इससे कर दिया 3t³, 3 तिया 9t, क्योंकि ये t आएगा ना तो t को t के नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये संख्या कैंसिल। 4t² माइनस 12, 4t को t² 4t² को t² से डिवाइड किया तो 4, ठीक है। 4t² को जो बचा इसको, क्योंकि इसका चिन्ह नहीं चेंज होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, इसका चिन्ह चेंज नहीं हुआ, इसके नीचे कुछ था ही नहीं, तो 4t² को t² से डिवाइड किया 4, यहाँ आ गई 4, इसका गुणा से किया तो 4t², और ये कट गया, ये कट गया 0, तो इसका जो भागफल है कितना है qx 2t² 3t प्लस 4, और शेषफल कितना है rx 0,
शेष फल आर एक्स बराबर 0 है, अतः क्या होगा, यदि शेषफल 0 नहीं होता तो जी एक्स एफ एक्स का एक खंड नहीं होता, परंतु शेषफल 0 है तो जी एक्स एफ एक्स का एक खंड है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इस पर आधारित 3 प्रश्न है, इसको करके देखना, ये आपको समझ में जरूर आएंगे। देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है, उस तीसरे प्रश्न में आपसे कहा है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक 2 दे रखे हैं, ये जो 4 घात का बहुपद है, ये कह रहा है निम्न बहुपद के संगत उनके शून्यक दिए गए हैं। इसके 2 शून्यक हैं, एक तो √2, एक माइनस के √2। और ये कितनी घात का बहुपद है, 4 घात का। ध्यान रख लेना, जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस प्रश्न में इस बहुपद की घात 4 है, अधिकतम घात के आधार पर उसका घात का के आधार पर बहुपद का नाम दिया जाता है। ये चतुष्घातीय बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होने चाहिए, परंतु आपको उसने 2 ही दे रखे हैं, तो 2 आपको निकालने हैं। देखिए आप इस प्रश्न को यदि अन्य बुकों में देखेंगे तो इस प्रश्न का करने का तरीका अन्य अन्य प्रकार की प्रश्नावलियों में, पास बुकों में अन्य तरीके से दे रखा है, परंतु सारे प्रश्नों को यदि अलग अलग तरीके से करेंगे तो परीक्षा में याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो आप इसको, इससे पहली जो प्रश्नावली वाला है उससे आप इसको जोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ शून्यक √2 और माइनस √2 है। तब क्या होगा, एक को तो अल्फा के बराबर मान लो √2, क्योंकि शून्यक जिसके होते हैं, हालांकि वो द्विघाती बहुपद है लेकिन अपन उसके शून्यकों को अल्फा बीटा मान सकते हैं। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √2। तो शून्यकों वाला बहुपद के लिए समीकरण क्या था, शून्यकों बहुपद क्या था, शून्यकों वाला बहुपद क्या था, शून्यकों वाला बहुपद के लिए समीकरण क्या था, आपको याद है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना हो गया, x² माइनस, अब यहां मैंने k नहीं लगाया, कि उसी समय लगाना जब आपको उसकी जरूरत है, यानी कि जब प्रश्न में ये पूछे कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इतना है तो k क्या होगा। आप यहां भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलों का बहुपद और मूलों के योग और मूलों का गुणनफल है तो बहुपद याद कीजिए, उस समय आपके लगा देना प्रश्न में पूछे। परंतु यहाँ इस प्रश्न में आपको उस प्रश्न की आवश्यकता पड़ी, उस टॉपिक की आवश्यकता पड़ी, तो आपने यहाँ के नहीं लगाया। और लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ करता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा सा बोर्ड कम है, जगह नहीं है। तो ये संख्या जब कट जाएगी तो क्या बचेगा, ये मामला 0। ठीक है, और 0 को गुणा 1 से करेंगे 0, और 0 को माइनस से करेंगे तो ये पूरा स्थान है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या कट जाएगी 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इस माइनस के कारण इसको माइनस को माइनस कर देंगे, इसके कारण ये माइनस माइनस का नहीं होगा, इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस के 2। समझ में आ गई ना, √2 का समान संख्याओं में √ का गुणा करते हैं, जैसे √2 और √2। तो √2 कितने होते हैं, 2। क्यों, क्योंकि √2 का तो होता है आधी घात, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, आधी घात और आधी घात कितनी हो जाएगी, जुड़कर 1 घात। ठीक है, तो इसलिए इनका जो गुणा करेंगे वो कितना हो जाएगा, 2। और माइनस के कारण प्लस का होगा, ये हो गया माइनस। कई लोग क्या करेंगे, ये माइनस है, यह माइनस आ गया, ये भी माइनस है, प्लस कर देंगे। प्लस नहीं करना भाई, ये तो संख्या सब खत्म हो गई। ठीक है, अब इसको क्या मान लिया मैंने, gx मान लिया, इस बहुपद को मैंने gx मान लिया। तो gx को काय से भाग दे दो भाई, अभी बताया था ना, जैसे कि मान के चलो कोई संख्या है 54 या कोई संख्या है 28 के 2 खंड, एक तो 7 और 2 दे रखे हैं, 7 और 2 का गुणा कर 28 के 2 गुणनखंड दे रखे हैं, सभी निकालने हैं। तो 2 और 7 मान के चलो इसके 2 गुणनखंड दे रखे हैं और सभी निकालने हैं। तो पहले इनका गुणा कर दो 14, 28 को 14 से डिवाइड कर दो, 14 कम 14 14 28, तो दूसरा खंड कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो बहुपद बना वो इन दोनों के, ये जो बहुपद बना वो इस बहुपद के शून्यकों का संयुक्त बहुपद है। तो संयुक्त बहुपद को इस बहुपद इसको कैसे f(x) से भाग देने पर, तो दीजिए ये 2x की घात 4, 3x की घात 3
3x² प्लस के 6x माइनस के 2। तो x² - 2 ये वाला जो बहुपद आया उससे भाग दिया, तो भाग देने पर 2x4, इसमें काय का भाग दे दो x² का, इसमें इसका भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2x², इसका गुणा इससे किया तो कितने हो गए 2x4, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2x4, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², वो कहाँ आएगा 2x²। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये संख्या हो गई कैंसिल। कितने बच गए -3x3, 3 में से 2 गया, 2 में से 3 गया तो माइनस कितने बच गए, ये तो यूँ कितने बच गया 3 में से 2 गए, 2 काय के हैं प्लस के और 3 काय के माइनस के, कितने बच गए x² प्लस के 6x माइनस के 2 माइनस 3x3, काय का भाग दे दो x² का, कितने हो गए माइनस के 3x, इसका गुणा इससे करेंगे तो -3x3, इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 प्लस के 6, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखना मैंने इसको इसके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि x वाला पद है, इसके नीचे नहीं लिखना, क्रम से नहीं लिखना, जो जिसके नीचे आएगा पद वो उसी के नीचे आएगा। क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। x² बटे x², ये वाली संख्या में माइनस के x² में x² का भाग दिया -1 माइनस के 1, इसका गुणा इससे करेंगे तो -x², और ये संख्या जो है देखिए अपन ने यहाँ गलती कर दी, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 होंगे, 4 भाई 2x² का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब इसमें से ये संख्या जाएगी तो कितने बचेंगे प्लस के x बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 का गुणा इससे किया तो x² माइनस के 2। ठीक है, यानी कि ये संख्या जब इससे गुणा की तो 2 दूनी कितने होंगे 4 माइनस के, और 4 प्लस के में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 क्यों कितना होता रहा, प्लस के x² को x² से इस वाले से डिवाइड किया, प्लस के x² को इस वाले x² से डिवाइड किया तो संख्या कितनी हो गई माइनस के 1। ठीक है ना, और माइनस के 1 को इधर लिखेंगे, इससे गुणा करेंगे तो x² और इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 2। ठीक है, ये प्लस का 1 है। ठीक, ये x² माइनस के 3x प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गई 0। तो इसका जो भागफल है, भागफल कितना है भाई, शेषफल 0 तो आना ही है, आपको पता है ना, पूरी बार जाएगा, ये संयुक्त बहुपद है शून्यकों का, तो पूरी बार उगाया जाएगा। तो भागफल कितना है qx 2x², भागफल कितना है qx 2x² प्लस के 3x प्लस के 1, इसके आप गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करोगे 2x² का गुणा 1 से करो, कितने हो गए 2, और 2 को ऐसी संख्या में तोड़ो भाई, 2x² को 1 से गुणा किया तो 2x², x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं तो 2x², इस 2x² को ऐसी संख्या में तोड़ो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर जो x आ जाए, तो 3, 2 और 1 का गुणा करने पर कितना आता है 2, और 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आता है। तो इसके खंड हो जाएंगे 2x प्लस के x प्लस के 1, इन सब संख्या में से कॉमन कितना आ गया 2x। ठीक है ना, 2x जब बाहर चला गया तो कितने बच गए x प्लस 1, और इनमें से कितना बच गया +1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ क्या आ गया x प्लस 1 बराबर 0, इसके मान निकाल लो, शून्य के निकाल लो, तो ये हो गया -1, और दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। अतः 4 और 0 क्या हो गई, एक तो √2 था, एक -√2 था, अब ये भी इसके शून्य होंगे, -1 और -1/2। ठीक है,
यानी कि शून्य का मतलब है जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। ऐसे प्रश्न में जब भागफल बचता है उस भागफल के गुणनखंड करने के बाद में जो ये कोष्टक बने उनको 0 के बराबर अलग अलग के मान निकाल लो, तो 2 शून्यक तो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और 2 शून्यक दे रखे हैं, तो चतुष्घात के 4 शून्यक हो गए। ये भाग की क्रिया को मैं एक बार समझा देता हूँ कि 2x की घात 4 है, उसमें x स्क्वायर का भाग दिया, तो 2 की घात 4 में 2x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग दिया, तो 2x स्क्वायर, इसका गुणा इससे किया तो 2x की घात 4, वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 दूनी कितने होंगे, 4x स्क्वायर, वो यहाँ लिख देंगे। चूंकि ये माइनस के होंगे, अब ये संख्या माइनस की है प्लस की है, तो 4 प्लस की में से 3 माइनस के जाएंगे तो प्लस के x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2, माइनस के 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो माइनस के 3x आ जाएगा। माइनस के 3x को इससे कर दिया तो 3 दूनी के 3 कितने होंगे, माइनस के 3x क्यूब, और इसको गुणा ऐसे करेंगे तो 3 दूनी कितने होंगे, 6x। अब ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, तो ये कट जाएगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर में फिर काय का भाग देंगे, इसका, तो प्लस का 1 बच गया, प्लस के 1 को गुणा इससे किया तो x स्क्वायर, और 1 का गुणा इससे किया तो माइनस के 2, तो ये संख्या कट कर इसका मान आ जाएगा। अभी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, परंतु इसमें ये संख्या मुझे समझानी पड़ेगी कि fx दे रखा है जो भी हो, और ये 2 शून्यक दे रखे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का अर्थ है एल्फा बराबर हो गया 2, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, 2√3, और एक बार बीटा हो गया 2 माइनस √3, तो एल्फा कितना हो गया, 2 प्लस √3, और बीटा 2 माइनस √3, तो एल्फा बराबर क्या हो गया, 2 प्लस √3 यानी कि एक शून्यक, और बीटा 2 माइनस √3 दूसरा शून्यक। तो शून्यकों वाला बहुपद क्या हो गया, शून्यकों वाला बहुपद। अभी बताया था मैंने आपको x स्क्वायर, इसको मैं gx मान लेता हूं, gx बराबर x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x और एल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए 2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, चूंकि ये बड़ा है ना इसलिए अलग अलग कोष्टकों में, 2 माइनस √3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ x बच रहा है, यहाँ 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। देखिए x स्क्वायर 2 प्लस √3, अब इस माइनस के कारण ये काय का हो जाएगा, माइनस का, सॉरी ये प्लस का ही चिन्ह है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है ना इसलिए वो गलती से मैंने माइनस लगा दिया था, ठीक है। तो ये 2√3 x, अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, एल्फा का मान ये था ना, तो इसको, और बीटा का मान ये था, ये रख दिया। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, एक जैसे दोनों, एक जैसे दोनों, और ये दोनों एक जैसे, इसमें प्लस का चिन्ह है, इसका माइनस का चिन्ह है, तो सरसमी का ध्यान आती है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, उसका यूज करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a बराबर 2 है और b बराबर √3 है, x स्क्वायर, इससे ये संख्या कट गई, 2 और 2 कितने होंगे, 4x, 2 दूनी कितने होंगे, 4, ठीक है, और ये हो गया 3, भाई ये हो गया x स्क्वायर, √3 से √3 कट गया 3, 2 और 2 कितने होंगे, 4, साइड में क्या चल रहा है x, परंतु इस माइनस के कारण क्या हो गया, 4x, 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का वर्ग होता है 3, 4 में से 3 गए तो कितने बच गए, 1, तो क्या बच गई संख्या, ये बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, x स्क्वायर माइनस के 4x, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में x की घात 4 माइनस 6x क्यूब, 26x स्क्वायर, 138x माइनस 35, तो देखिए
एक्स की घात 4 को इस वाले को इस एक्स की घात 2 से डिवाइड दे दो, कितनी बच गई, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स की घात 4, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस की कितना हो गया 4x³ और इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस की कितने हो गई x²। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गई संख्या कैंसिल। कितने बच जाएंगे 2x², भाई 6 में से 4 गए तो कितने बच गए 2x², परंतु 6 का चिन्ह माइनस का है, 26 और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 26, समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है तो माइनस के 27x² प्लस 138x और माइनस के 35। अब अधिकतम वाली घात वाली संख्या 2x², डिवाइड काई का करना है x² का, 2x³ सॉरी क्यू में आएगा, कितना हो गया माइनस के 2x। ठीक है भाई, ये संख्या जब इससे कट जाएगी 3 घात में से 2 घात गई तो कितने बच गई माइनस के 2x, तो यहाँ कितना आ गया माइनस के 2x, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस 2x³ और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितने होंगे 4 दूनी 8, ये माइनस और माइनस प्लस के 8x। ठीक है, स्क्वायर और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब देखिए ये समान चिन्ह की संख्या है तो जुड़ जाएंगे 27 और कितने होते हैं माइनस के 35x² प्लस 140x माइनस के 35। अब माइनस के 35x² में काई का डिवाइड देना है x² का, कितने बच गए माइनस के 35, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस के 35, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 35x² और ये हो गया प्लस 140x माइनस के 35x², इसका गुणा प्लस 140x और इसका गुणा इससे माइनस के 35, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गई कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब देखिए इसका जो भागफल बचा x² माइनस के 2x माइनस के 35। अब देखो x² का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 35 से करो 35, माइनस के 35 को ऐसी संख्या में तोड़ो जोड़ने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 35 आ जाए, तो 7 माइनस के और प्लस के 5 इनका गुणा करेंगे तो 35, x माइनस 7 प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 7, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। तो देखिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू 7 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस 5। अतः चारों शून्यक, 2 शून्यक तो पहले ही थे, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 तथा एक कितना प्राप्त हो गया 7/-5। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है उसमें कहा है एक शून्यक -2 है, जो ये बहुपद है इस बहुपद का एक शून्यक -2 है, अर्थात मतलब ये है कि x का मान इसमें कितना है -2 है। 2 शून्यक देती तो उसका यूज कर लेते अपन, परंतु यहाँ त्रिघात के बहुपद है, 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, यानी कि 3 इसके शून्यक प्राप्त होंगे। 1 दे रखा है तो उसको x के बराबर मान लिया, x बराबर -2 इसको धर लिया, और तो x प्लस के 2 बराबर 0। अतः आपको अब ये अपने आप करना है x प्लस के 2 जो ये बहुपद है उसको इस वाली संख्या से भाग देना, और भाग देने के बाद में x² प्लस के 11x प्लस के 10, जब आप इसको इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग देंगे शेषफल तो 0 आना ही है, तो भागफल कितना आएगा इतना आएगा। मैं एक बार इसको आपके हल को ले चलता हूँ, जब आप इसको करोगे तो ऐसे इसका भाग होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
और ये जो भागफल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 10 प्राप्त होगा। ठीक है ना। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं इसका यूज करता हूँ प्रश्न देखने के लिए। तो ये आपने कर लिया। अब इसके गुणनखंड कर लेना। इसके गुणनखंड करने पर x प्लस के 10 और x प्लस के 1 ऐसे करके आएंगे। तो x प्लस के 10 बराबर 0, x की वैल्यू -10 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। ऐसे करके इसके 4 खंड प्राप्त होंगे। 3 खंड। 2 तो ये हो गए, 1 इसका -2, तो -2 -10 और -1 इसके। देखिए इस प्रश्न में जो इसका लास्ट प्रश्न है अंतिम, उस प्रश्न में बहुपद f(x) ये दे दिया आपको, को एक अन्य बहुपद gx ये नहीं दिया आपको, से भाग देने पर, यानी कि इस gx को इस f(x) में भाग दो तो qx यानी कि भागफल qx और शेषफल rx। तो भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः, यानी कि भागफल तो ये हो गया और शेषफल ये हो गया, तो gx याद करो। तो इसका जो f(x) है वो है x³ - 3x² प्लस के x प्लस के 2, ये क्या है f(x) है। दूसरा है gx की वैल्यू पता नहीं। और तीसरा है qx, यानी कि इसका जो भागफल है वो कितना है x माइनस के 2, और इसका जो शेषफल है rx वो कितना है -2x प्लस के 4। ठीक है, ऐसे करके इसकी चीज दे रखी है, gx निकालना है। तो आप इसको विभाजन प्रमेय से निकालना। विभाजन प्रमेय आपको मैंने पहले बता दिया था कि भाज्य यानी कि f(x) बराबर भाजक यानी कि gx इंटू भागफल यानी कि qx और शेषफल यानी कि rx। तो ये कितना हो गया। अब आपको ये लिखना है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। gx कितना हो गया पता नहीं, ये याद करना है। ये x -2 और ये कितने हो गए -2x प्लस के 4। इस संख्या को इधर ले आओ, इस संख्या को उठाकर इधर ले आओ। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस के 2x माइनस के 4, ठीक है, बराबर gx और x माइनस के 2। अब इसकी संख्याओं को आपको सही करना है। जब ये संख्या इधर आएगी तो ये प्लस की हो गई और ये माइनस की हो गई। x³ माइनस के 3x²। अब देखिए ये कितना है प्लस के 2x प्लस के x और प्लस के 2x प्लस के 3x। ये कितना है माइनस के 4 और प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, बटे में कितना आ गया x माइनस के 2, यानी कि इसका भाग लगा देंगे ना अब, क्योंकि ये संख्या तो अज्ञात है और इसको ये ज्ञात है, यानी कि ये तो चर है और ये अचर है, तो इस अचर का इसमें भाग लगा देंगे। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा gx। अब आपको इसको इसमें भाग देना है, यानी कि x माइनस 2 का x³ ये q है, ठीक है, ये q है, -3x² प्लस के 3x माइनस 2 में भाग देना है। तो x³ में काय का भाग दिया x का, कितने हो गए x²। x² का गुणा इसमें किया तो x³ और x² का गुणा इसमें किया तो कितने हो गए -2x²। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल। 3 में से 2 गए तो -x² प्लस के 3x और -2। अब इस -x² को इस x से डिवाइड दे दो तो -x, इसका गुणा इसमें किया तो -x² और प्लस के 2x। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट जाएगा। 3 में से 2 गए तो कितने बच गए x -2। x को काय से डिवाइड कर दो इस वाले x से, कितना आ जाएगा 1, प्लस का 1 आएगा ना, तो प्लस का 1 यहाँ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x और इसमें करेंगे -2, x -2। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी gx, क्योंकि शेषफल तो 0 बच गया इसमें,
तो इसका जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। ठीक है, ये जो प्रश्न था इसको आप देखना और ये प्रश्नावली करके प्रश्न करने की कोशिश करना। नमस्कार।